इधर रुक करते हैं नासिक का नेशनल यूथ फेस्टिवल को संबोधित करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। के लिए युवाओं के द्वारा आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण हम सबको दिए थे। विकसित भारत बनाना, आजादी की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे का क्या है? अंग्रेजों के समय राजपथ था, उसको बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। भव्य संसद भवन, नया पार्लियामेंट बनाकर दिया। यशो भूमि को बनाकर दिया। भारत मंडपम बनाया। जहां किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा को लगाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। युवा साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि हमारे सामने भी एक बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य विकसित भारत बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक एक नस में ऊपर से नीचे तक भर दो। दिन में रात में सोते जागते खाते पीते बस उसी के बारे में सोचो। हर कृत्य उसी तरह करो जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बाकी सारे सपने भूल जाओ, फिर आप देखोगे कि उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे। मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। तो हमें भी एक लक्ष्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत बनाने का। तो मोदी जी ने जो ये विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का, खोए हुए वैभव को वापस दिलाने का, भारतवासियों को आत्मविश्वास के चरम शिखर पर ले जाने का। आइए उस विश्वास को जीतें, भारत को चरम सीमा पर ले जाएं, नया भारत बनाएं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 सालों में नासिक में भी कुंभ आएगा। एक और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे, दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जी न्यूज़।